हेलो, वेलकम टू मैथ IQ में सबका स्वागत है। और आज मैं आपको नंबर सिस्टम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करवाने जाऊंगा। तो वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहना। और जिसने भी ALP टेक्नीशियन का फॉर्म भरा होगा तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। तो वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने या 16 से बचता है। जब मूल संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या है कि एक डिवाइड करने के लिए आपको कोई एक अंक दिया हुआ है और उसमें ये बोल रहा है कि हम किसी को भी एक डिजिट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 16 डिविजन आता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ एक ऐसा डिजिट होगा जो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष 16 बचेगा। यानी कि एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा या इसको याद रख लीजिएगा। भाजक बराबर, ठीक है, दिख रहा है शायद आपको? हाँ जी, दिख रहा है। भाजक बराबर 2 गुना पहला शेषफल, ठीक, माइनस दूसरा शेषफल, ठीक है। ये आपको एक फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हमारा शेषफल कितना दिया हुआ है? 16, ठीक है। तो 16 है तो 2 गुना है तो पहला 16 है, माइनस दूसरा कितना आ रहा है? 3 शेषफल बचा है तो 16 दूनी 32 माइनस 3 कितना आ गया हमारे पास? 29। 29 वो भाजक है जिसको हम किसी से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? वो 16 आएगा, ठीक है। और उसी भाजक को, जब उसी मूल संख्या को जब हम दोबारा 2 गुना कर देंगे और जब उसको 29 से भाग करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा? शेषफल 3 आएगा, ठीक है। हमारे पास कौन सा आंसर हुआ? ये 29, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि यदि एक संख्या इतना है तो 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या है? देखिए, ये हर बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। हर शिफ्ट में किसी न किसी NTPC में, ALP में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बारी। देखिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि 8 का विभाज्य, तो 8 का विभाज्य क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो 8 से कट जाए वही होगा, पूरा डिजिट 8 से भाग होगा। तो हमारे पास लास्ट डिजिट कितना बचा है? 4y6, है ना। ऐसे है हमारे पास 4y6। अब इसको हम 8 से डिविजिबल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हम यहाँ पर कौन सा डिजिट रखें जो पूरा पूरा भाग हो जाए? तो हमसे यही पूछा गया है। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ सिंपल सा रखना है कि यहाँ पर एक डिजिट हम डालेंगे, कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 41, 5 बार में 40, ये 16, ठीक है। तो हमारे पास डिजिट कौन सा हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 15 अंकों वाली संख्या को इतना डिजिट 9 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात करिए। देखिए, इसमें सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये आप खुद ही सॉल्व करेंगे। ये 9 का विभाज्य क्या कहता है कि 9 का विभाज्य कहता है कि सभी अंकों को जोड़ के जो 9 से भाग हो जाए वो पूरा पूरा डिजिट 9 से होगा। यानी कि हम जैसे ही इसको पूरा 9 से अगर सभी अंकों को अगर हम जोड़ें, ठीक है, सभी अंकों को हम जोड़ें तो हमारे पास लास्ट में a + 68 बचता है। सॉरी, 68 नहीं, ठीक है, हाँ 68 ही बचेगा। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि हम यहाँ पर कौन सा डिजिट रखें जो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। हम 4 ऑप्शन रखते हैं जो कि पूरा पूरा 72 हो जाता है। 72 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या इतना है और 8 अंकों की संख्या इतना है जो 9 से विभाज्य है तो 3x + 2y - z का अधिकतम मान पूछा है। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है इस शिफ्ट का। देखो, इस शिफ्ट में पूछा गया है ग्रुप डी के, ठीक है। तो 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 का विभाज्यता का नियम कहता है
कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो, ठीक है। कितना है 9/4। तो यहाँ पर हम कौन सा डिजिट रखें जो हमारे पास 8 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो आप यही कहेंगे कि सर यहाँ पर हम रख सकते हैं 8, ठीक है। 8 कैसे, एक बार में तो 8 चला जाएगा, 18, 2 बार में 16, 3 बार में 24, ठीक है। ये बेसिक सा समझाया कि जिसको ये करने में प्रॉब्लम आता ताकि वो इजीली समझ सके। फिर अगला बोला है कि 9 से, तो 9 से आपको पता ही है, ये तो हुआ 8 से। 9 से डिविजिबल तो यही बोलता है कि भाई सबको जोड़ करके 9 से जितना अंक इसमें प्लस करना पड़े उतना करके इसको 9 से भाग कर दो। तो इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुल मिला करके 26 प्लस जेड। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे, तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए हमने 8 जोड़ा, यहाँ हमने 1 जोड़ा, तो हमारे पास 27 आ गया। 27 को 9 से भाग किया तो हमारे पास कितना आ गया 3, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखो 26 प्लस जेड आया हमारे पास, तो 26 में 1 जोड़ेंगे तब हमारे पास यहाँ 27 बचेगा, ठीक है। तो ये कितने बार में गया, 3 बार में, ठीक है। हमारे पास एक वैल्यू ये निकल के आई, एक वैल्यू ये निकल के आई, और लास्ट में एक वैल्यू और पूछता है कि 3x + 2y - z, हमसे यही पूछा गया है, ठीक है। बट एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि बच्चे इसमें एक ये गलती करते हैं, वो 8 के डिविजिबल तो कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक डिजिट आया 88, तो इसमें एक 8 से तो डिविजिबल हो ही रहा है, एक 11 से भी डिविजिबल हो रहा है। बच्चे यहाँ एक गलती करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 8 से तो उसने डिविजिबल वाला निकाल लिया, बट 11 का उसने नहीं निकाला, बस इससे यही गड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि 3x कितना है, 3x 5 4 7 9 और क्या है y4, ठीक है। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम संख्या का योग और विषम संख्याओं का योग का दोनों का अंतर हो, ठीक है, या 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ देखो तो कैसे होगा, 3 5 + 7 + 9 - x + 4 + 9, ठीक है। x + 4 +